दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बालों के झड़ने के कारण और बाल क्यों झड़ते हैं, उसके ट्रीटमेंट्स, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाल हमारे पर्सनालिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल करते हैं, जिसके लिए हम बाल खोना नहीं चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका बाल बना रहे हमेशा, बट कुछ फैक्ट हैं, कुछ दिक्कत हैं जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं, बाल में प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो उसके एक एक चीज़ के बारे में हम लोग आज एनालिसिस करेंगे, डिटेल से समझेंगे, ट्रीटमेंट्स भी जानेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि बाल झड़ना कब कहा जाता है कि हमारा बाल झड़ रहा है। 40 से पहले अगर बाल झड़ रहे हैं तो वो उसमें आपको सोचने की बात है। अगर 40 के बाद झड़े तो इट्स नॉर्मल प्रोसेस, यह नॉर्मल बात है। और उसमें उस समय आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर आपके बाल घने हैं तो 50 से 100 बाल पर डे टूटेंगे, वो नॉर्मल बात है। लेकिन उसके जगह पर नए बाल आ जाते हैं, तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी-कभी क्या होता है कि आपका बाल झड़ने लगते हैं और आपको लगता है कि ऐसे नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन उसकी जगह पे नए बाल नहीं आते हैं। तो उस समय इस स्थिति को ही हम हेयर फॉल कहते हैं। दोस्तों कि बाल झड़ने के क्या कारण होते हैं, रीजंस क्या हैं बाल झड़ने के, कॉजेज़ क्या हैं बाल झड़ने के। तो बेसिकली बाल झड़ने का कारण आपके तन, मन के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हो सकता है। अगर आपके बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं तो आप बाल झड़ने का एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हैं, जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले भी आपके बालों के बारे में ज़्यादातर जानकारी लेता है और फिर ट्रीटमेंट चालू करता है। ऐसे मेन रीजंस हैं बाल झड़ने के कुछ, जिसमें एक रीजंस है जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स रीजंस होती हैं, इसमें क्या होती हैं दोस्तों, जो आपके फैमिलीज मेंबर से आपको मिली होती हैं और ये कंटिन्यूअस आपके फैमिली में चलती आ रही हैं। तो एक ये रीजन है। दूसरी ये रीजन है, कई बार कुछ समय के लिए बाल ग्रोथ रुक जाता है और उस समय बाल झड़ना चालू हो जाता है। ये आम तौर पे तब होता है जब आप बहुत अधिक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, या किसी टाइम आपको सर्जरी हुई है, तब ये स्थिति देखने को मिलती है कि बाल का ग्रोथ रुक जाता है और आपका बाल टूटना चालू हो जाता है, झड़ना चालू हो जाता है। दोस्तों, महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम भी बाल झड़ते हैं, बच्चों को पैदा करने के टाइम भी बाल झड़ते हैं, और आम तौर पे देखा जाता है कि मोनोपॉज के बाद भी बाल झड़ते हैं। मोनोपॉज का मतलब होता है दोस्तों, जब महिलाओं में 45 या 50 ईयर्स के एज में पीरियड्स आना बंद हो जाता है, उस टाइम उनके बाल झड़ना चालू होते हैं। तो इट्स नॉर्मल प्रोसेस। के अलावा दोस्तों, कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट्स का पेशेंट्स हो, अगर इन सारी चीज़ों का अगर वो कोई मेडिसिन्स लेता है तो उस स्थिति में भी आपका बाल झड़ता है। और दूसरी बदलती जीवन शैली में बाल झड़ने का वजह खान-पान भी है। अगर खाने में प्रोटीन, आयरन और दूसरी पोषक तत्व की कमी है तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं, और आपके बाल पतले भी हो सकते हैं। इसके लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो मेडिसिन्स के द्वारा ठीक किया जाता है, और ऐसे बहुत पहले से ऐसे हो रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट चालू करने से पहले हम अपने बालों को टाइप जानेंगे, हेयर टाइप्स जानेंगे कि हमारा बाल किस टाइप के डिजीज़ से अभी गुज़र रहा है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट चालू करेंगे। तो जो हम अभी बताने जा रहे हैं, इसमें आपके बाल झड़ने और रोकने में काफ़ी ही कारगर साबित होगी ये चीज़ें। तो चलते हैं मेडिसिन्स की तरफ। तो मेडिसिन से जो फर्स्ट मेडिसिन है मिनोडियोक्सिडिल जो मेडिसिन्स हैं, ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में दी जाती हैं बाल झड़ने के टाइम। और यह बाल झड़ने के जेनेटिक्स जो टाइप होती हैं, जो आपके फैमिली मेंबर से मिली हुई होती हैं, उस स्थिति में ये टैबलेट्स दी जाती हैं आपको। पुरुषों में इस वजह से जेनेटिक्स की जो वजह होती है, पुरुषों में इस वजह से 20 वर्ष की उम्र से ही बाल झड़ना चालू हो जाता है। तो इस स्थिति में ये टैबलेट्स आपको मोनोक्सिडिल दी जाती है। और महिलाओं में 40 की उम्र आने पर बाल झड़ने लगते हैं, उस स्थिति में भी ये दी जाती है। और खास बात यह है कि इस दवा को
हार्ड हार्ड ब्लड यानी मतलब हार्ट का पेशेंट को ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। लेकिन अगर आपको अगर मिनॉक्सिडिल दवा ले रहे हैं, अगर ये सिम्टम्स आपको हो रही हैं तो आपको दवा तुरंत बंद कर देना चाहिए। जिसमें पहले है कि जलन होगी, खुजली होगी, रैशेज होंगी, सिर दर्द होंगी, चेहरे में सूजन होंगी आदि होंगी। तो ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत दवा बंद कर दें। और कोई भी दवा लेने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। दूसरी दवा ये होती है दूसरी दवा है फिनोटेस्ट्रिड। फिनोटेस्ट्रिड जो है ये भी बहुत ही अच्छी दवा है बाल झड़ने के लेके। तो दुनिया भर में इस दवा का इस्तेमाल पुरुषों में एक्चुअली पुरुषों में ही सिर्फ ये दी जाती है। पुरुषों में गंजेपन के इलाज के लिए दिया जा रहा है। इस दवा को लेकर एक रिसर्च हुई थी दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि गंजेपन वाले पेशेंट्स को दिया गया था, दोबारा से उनके बाल आ गए थे। तो बहुत ही अच्छा बात है। और फिर देखते हैं अगला। लेकिन खास बात यह है कि फिनेस्टेरिड जो टैबलेट्स हैं ये आपके सिर के त्वचा पे असर नहीं करते हैं, पर जो स्कैल्प होता है उस पे कोई असर नहीं करता है। इसका एक मैकेनिज्म है जो जो समझते हैं। यह मेडिसिन DHT यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन्स होते हैं जिनके स्तर को नियंत्रित करता है। और इस हार्मोन्स को बढ़ने से पुरुषों में बाल का नुकसान होने लगता है, बाल के झड़ने लगते हैं, नुकसान होने लगते हैं। तो ये क्या करता है, DHT जो हार्मोन्स का स्तर होता है उसको नियंत्रण में ले लेता है। उसका जो बैलेंस होता है उस बैलेंस में अपने ले लेता है, जिसकी वजह से आपका बाल नहीं झड़ता है, रुक जाता है। अब दोस्तों अब चलते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें हेयर फॉल थेरेपी हो रही है आजकल। ये बहुत ही मॉडर्न है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो आमतौर पे हर कोई इसे नहीं कराता है। लेकिन ये भी बहुत अभी प्रचलन में है और बहुत लोग करा रहे हैं और इससे लोगों को लाभ मिल रहा है और इफ़ेक्टिव भी है और ईज़िली हो जा रहा है आज के टाइम। तो अब देखते हैं, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो थेरेपी होती है, हेयर थेरेपी होती है, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपके जो पूर्ण रूप से बाल झड़ गए हैं, पूरे गंजे हो गए हैं, जो लोग उनको ये चीज़ें दी जाती हैं, वो ये थेरेपी लेते हैं। एक फर्स्ट होती है स्टेम सेल थेरेपी। इसमें ह्यूमन के बालों की ग्रोथ सिर की त्वचा यानी स्कैल्प फॉलिकल से शुरू होती है। जो मतलब इस कहने का मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन के बाल की ग्रोथ होती है सिर के त्वचा यानी स्कैल्प फॉलिकल से शुरू होती हैं। और ये मेडिसिन क्या करती है, जब स्कैल्प फॉलिकल्स आपके डेथ हो जाते हैं तो उस स्थिति में इसको दी जाती है और स्कैल्प फॉलिकल्स को पुनः ये सही कर देता है, जिससे बाल आपके ग्रोथ होने लगते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। इससे नए स्कैल्प फॉलिकल्स जब ये ठीक हो जाते हैं तो इससे नए स्कैल्प फॉलिकल्स आ जाते हैं आपके हेड में, सिर में, जिसकी वजह से आपके फिर बाल आने लगते हैं। लेकिन ये बहुत ही सुरक्षित थेरेपी है और इसे आमतौर पे दिया जा रहा है और ये बहुत प्रचलित है और हर जगह इजीली अवेलेबल है और ये महिलाएं भी करा सकती हैं और पुरुष भी करा सकते हैं। तो सेकेंड नंबर पे जो हम लोग थेरेपी करते हैं और ये होती है थेरेपी, वो होती है इंटेंसिव हेयर रूट थेरेपी। इसमें क्या होती है कि बालों को रीजन जाना जाता है कि किस रीजन से आपके बाल झड़ रहे हैं, कॉजेज जाना जाता है। जब पता चल जाती है तो उस कॉजेज की मेडिसिन आपके बालों के जड़ में सीधे डाली जाती है मेडिसिन के फॉर्म में। उससे क्या होता है कि आपके बाल के जो चीज़ें से कमी से बाल झड़ रहे थे या बाल नहीं आ रहे थे वो शुरू हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को होने में 3 से 4 मंथ लगते हैं और 3 से 4 मंथ में आपके बाल आना शुरू हो जाता है। और ये भी बिल्कुल सेफ और बहुत सुरक्षित और बहुत लाभदायक थेरेपी है। चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड नंबर पे है लेजर हेयर ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, जेनेटिक्स प्रॉब्लम की वजह से अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो इस थेरेपी का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, फॉलिकल्स हार्मोन्स जो होते हैं वो डिसबैलेंस हो गए रहते हैं, जिसकी वजह से नहीं बाल ग्रोथ करते हैं और टूटते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको फॉलिकल्स मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाती हैं और अच्छे से काम करने लगती हैं ये थेरेपी लेने के बाद। तो 3 से 4 मंथ या कभी 5 मंथ भी लग जाते हैं तो आपका बाल आना शुरू हो जाता है और ये भी सेफ और अच्छी थेरेपी है। 4 नंबर पे है दोस्तों हेयर
प्लांट। तो हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है दोस्तों, आपके बाल पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं और जो स्किन्स होती हैं, सिर के जो स्किन्स होती हैं, जो त्वचा होती हैं, वो खराब हो जाती हैं। उसमें क्या होता है कि आपके बाल अच्छे से वहाँ आ नहीं रहे हैं, तो